Hello and welcome to Learners Campus, making your destiny easier. मैं देवव्रत, आपका जीएस फैकल्टी। आज मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और वो अवार्ड के बारे में जो क्वेश्चंस है काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना उसमें से जो अवार्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अवार्ड्स कौन से अवार्ड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आज हम इंडिया के जो जाने माने अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कि जो अवार्ड्स मोस्टली सिविलियंस को दिया जाता है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इंडिया के जो गवर्नमेंट है ये दो टाइप का अवार्ड्स अपने जो सिटीजन्स है उनको प्रोवाइड करता है। सिर्फ अपने सिटीजन्स को नहीं, बाहर के वाले भी सिटीजन्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ सिविलियन अवार्ड्स के अंडर है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, अगर मिलिट्री पर्सनल है उनको अगर जो अवार्ड दिया जाता है वो सिविलियन अवार्ड्स नहीं है, उनको बोला जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। उसके बारे में कभी और एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो भी हाल ही में दिया गया है। लेकिन हाल ही में दिए गए जो पद्मा अवार्ड्स है, आज का विषय वस्तु हमारा जो है पद्मा अवार्ड्स है। इंडिया में जो सिविलियन अवार्ड्स दिया जाता है वो चार टाइप का होता है। उसमें से सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट कैटेगरी होता है वो है भारत रत्न। ये जो भारत रत्न होता है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, जो कि भारत के अंदर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा और एक अवार्ड है, और एक नहीं एक्चुअली और तीन अवार्ड्स हैं जो कि इंडियन सिविलियन को दिया जाता है और बाहर के लोग भी दिया जाता है जो कि अपने फील्ड में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे। ठीक है, अभी फील्ड क्या है उसके बारे में थोड़े आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो जो पद्मा अवार्ड दिया जाता है उसमें तीन कैटेगरी से है। सबसे पहले है आपका पद्मा विभूषण, दूसरी कैटेगरी है पद्मा भूषण और तीसरी कैटेगरी है पद्मश्री। तो ये टोटल चार अवार्ड्स है जो कि इंडियन सिविलियन को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ऑनरेबल मोमेंट होता है। मोस्टली जो भी सिविलियंस ये अवार्ड को रिसीव करते हैं। तो सबसे पहला हम आज डिस्कस करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में। तो उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। आप अगर मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये रही मेरी ऑफिशियल हैंडल, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी ट्विटर हैंडल है देवव्रत बेहरा 9, जो कि ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल है देवव्रत बेहरा ऑफिशियल। एंड फेसबुक पेज जो है वो है देवव्रत बेहरा 1995, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी सारे आपकी ये जो अपडेट्स है, आपको अगर कुछ अपडेट्स अगर सही से नहीं मिल रहा है तो पेज के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। नहीं तो अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय वस्तु, दैट इज पद्मा अवार्ड्स 2021। हाल ही में दिए गए ये जो पद्मा अवार्ड्स है इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो पद्मा अवार्ड्स 2021 है, इसमें क्या है कि टोटल 119 पर्सनालिटीज यानी कि जो पर्सन है जिनको सिलेक्ट किया गया। और उनमें से जो अवार्डीज थे, पद्मा विभूषण जो है 7 अवार्डीज थे, और पद्म भूषण जो थे वो 10 अवार्डीज थे, और पद्मश्री टोटल 102 अवार्ड थे। इसके साथ टोटल कुल मिला के हो गए 119 अवार्डीज। काफ़ी बार क्वेश्चन 2020 से भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं 2020 का भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देना चाहूँगा। 2000 जो 20 है वहाँ पर आपका जो पद्म विभूषण अवार्डीज थे वो टोटल 7 थे, और पद्म भूषण अवार्डीज जो थे वो 16 अवार्डीज थे, और पद्मश्री अवार्डीज जो थे वो टोटल 118 अवार्डीज थे। इसके साथ टोटल कुल मिला के 141 अवार्डीज थे पद्मा अवार्ड्स के 2020 में। अभी जो ये अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो अवार्ड है ये हमारा ऑनरेबल जो
प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। करेंटली हमारा जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा हाल ही में ये अवार्ड्स दिए गए। ये अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जहाँ पे कि सब जितने भी सारे बैठक होते हैं वहीं पे ही होते हैं, और उसके साथ साथ जो फंक्शंस वगैरह ये सब भी वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो अवार्ड शोज हैं वहीं पर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये राष्ट्रपति भवन जो है वो राजपथ रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली पर है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स एक्चुअली है क्या। जो पद्मा अवार्ड्स है ये मोस्टली क्या है कि आपका जो लिस्ट ऑफ अवार्डीज है ये रिपब्लिक डे के तौर पर इसका नाम जो है रिलीज किया जाता है। हर साल रिपब्लिक डे को इसका नाम रिलीज किया जाता है। और ये कितने कैटेगरी का है? 3 कैटेगरी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक है आपका पद्म विभूषण, और एक है आपका पद्म भूषण, और एक है आपका पद्मश्री। ये 3 कैटेगरी है पद्मा अवार्ड्स की। पद्मा अवार्ड्स जो जो नेम से मोस्टली, क्योंकि रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो भी अवार्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि नॉमिनेशंस होता है, रिकमेंडेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन होगा या रिकमेंडेशन होगा ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक कमेटी है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। ठीक है, ये जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी है ये रिकमेंडेशन भेजती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर उनमें से कौन वो लोग होंगे जिनको ये अवार्ड मिलेगा वो नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद फिर ये जो लिस्ट है प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उनको अवार्ड्स प्रदान करते हैं। अब इस अवार्ड किस रीजन के लिए दिया जाता है? जो रीजन है, रीजन किस रीजन के लिए दिया जाता है? कोई अपने फील्ड में कोई एक्सेप्शनल वर्क किया हो। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज खेती करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो उसमें क्या कि मैं एक्सेप्शनल वर्क किया हूँ, कुछ डिफरेंट वर्क किया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और मेरे कुछ अचीवमेंट्स पहले से ही उसी फील्ड में रहे होंगे, जिसके तौर पर वो मुझे नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो अवार्ड है उसकी थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स है ना ये 1954 से ही चालू हो गया था। 1954 में 2 अवार्ड्स आए थे इंडियन सिविलियन अवार्ड, एक है आपका भारत रत्न और एक है पद्मा विभूषण। तभी इतने सारे कैटेगरी नहीं थे, बस 2 कैटेगरी ही थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, ये पद्म विभूषण जो था उसको तोड़ के पद्मा अवार्ड्स करके उसमें 3 कैटेगरी कर दिए गए। एक है पहला वर्ग, फिर है आपका दूसरा वर्ग, एंड फिर तीसरा वर्ग। ये 3 कैटेगरी कर दिए गए पद्मा अवार्ड्स में। एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के तहत जनवरी 8 1955 को ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था पद्मा अवार्ड्स के अंदर, इसको रीनेम करके उनका नाम बदल के रख दिया गया पद्मा विभूषण, जो कि पहले कैटेगरी में आता है। फिर दूसरी कैटेगरी जो था उसको पद्म विभूषण कर दी गई, और तीसरी कैटेगरी जो था उसमें उसका नाम पद्मश्री कर दी गई। ठीक है, अभी देखेंगे कि ये कौन से फील्ड में दिया जाता है। यहाँ पर लगभग सब फील्ड इंक्लूडेड है। अगर फील्ड इंक्लूडेड भी नहीं होगा ना वो अदर्स कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट की कैटेगरी में, और सोशल वर्क की कैटेगरी में, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी, साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी, उसके अंदर क्या क्या आता है मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। अगर आपको देखनी है तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी, मेडिसिन कैटेगरी, एंड लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी, सिविल सर्विसेज और स्पोर्ट्स। इसके अलावा और बाकी कुछ अगर कुछ रह गया जो कि इन सब कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर वो इंक्लूड हो जाता है अदर्स कैटेगरी में। यानी कि हर एक फील्ड यहाँ पे दर्ज है जिस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है अगर कोई अपने फील्ड में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है तो। अभी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि काफ़ी बार जो सिविल सेवा परीक्षा होती है ना उसमें पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के तौर पर। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके बेसिस पे सही है गलत है ये आपको बतानी है। तो ये जो मोस्टली पद्मा अवार्ड्स है ये मार्च और अप्रैल के महीने में
अवार्ड इसको दिया जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में। और ये जो दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, एक है आपका सर्टिफिकेशन, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि साइंड बाय प्रेसिडेंट होगा, कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनका सिग्नेचर वहाँ पे होगा। उसको सनन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सनन बोलते हैं। और मेडलेशन जो आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो भी आपको जिस अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हुए होंगे वो मेडलेशन आपको दिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर, आप जो अगर अवार्डी बने, पद्मश्री या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई भी अवार्डी बने, तो वहाँ पर क्या है कि आप उसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड। क्योंकि ये उस जो मेडलेशन है, उस जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसकी अपमान होगा। ठीक है। या फिर आप अगर इसको अगर यूज़ कर भी देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपसे ये मतलब एक आप आपको अलाउड नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपसे शायद ऐसा हो सकता है कि अवार्ड वापस ले लिया जाए, या फिर आप अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं तो भी आपसे ये अवार्ड वापस ले लिया जाएगा और आपके अगेंस्ट में कार्रवाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस साल की जो अवार्डीज की अगर बात करें तो टोटल 39 एनआरआईज थे। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ इंडियन सिविलियन को ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, एनआरआईज को भी ये अवार्ड दिया जाते हैं। तो इस साल टोटल 39 अवार्डीज थे जो कि एनआरआईज थे। अगर जेंडर बेस में मैं बात करूं तो फीमेल जो जेंडर थे उनको टोटल 74 फीमेल जो जेंडर वाइज उनको मिला है। और ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में एक जो थे जिनको कि मिला है, जो कि इस साल का पहले जो ट्रांसजेंडर बने जो कि पद्मा अवार्ड्स के रिसिपिएंट रहे। पोस्टोमसली, पोस्टोमसली का मतलब क्या है, अगर कोई एक्सेप्शनल वर्क जो किया होगा अपने फील्ड में और उसको क्या होगा कि उसका डेथ हो गया होगा, तो फिर क्या है कि उनके परिवार वाले जो हैं उसको आके रिसीव करते हैं, तो वहां पर क्या लगता है, पोस्टोमसली, मतलब मृत्यु के बाद भी ये अवार्ड दिया जाता है कोई अगर अपने फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क किया हो तो ये थी हमारी पद्मा अवार्ड्स की जानकारी। आप अगर 2021 की कंप्लीट अवार्डीज के लिस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।